हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 24 नवंबर 2024 हो चुका है और जो नवंबर का माह है बस इसमें मात्र 6 दिन बचे हुए। तो इस टाइम पर जो किसान साथियों रबी की सीजन की जो बुवाइयां थी वो ज्यादातर सब्जियों की किसान भाइयों ने कर दी हैं। और दिसंबर के माह में जो आने वाली सब्जियां हैं इनकी जो है किसान भाई अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आप भी किसी भी एक अच्छी सब्जी की जो है बुवाई इस टाइम पर कर दें और आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। क्योंकि आजकल जो किसान साथियों सबसे अच्छी पैदावार हो रही है तो वो हो रही है सब्जियों की खेती से। जिन किसान भाइयों के पास में एक थोड़ी जमीन है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो वो किसान भाई 1 एकड़ के आसपास अपनी खेत में प्लॉट में जो है सब्जी की खेती अवश्य करें। क्योंकि सब्जी की खेती से किसान भाइयों की जो आय है अच्छी दोगुनी हो जाती है। बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करने को मिल जाती है। और किसान साथियों इसमें जो लागत होती है वो आपको थोड़ी देखने को ज्यादा मिल जाती है। क्योंकि किसान भाइयों सब्जी की खेती में सबसे ज्यादा जो है खुद की मेहनत करनी ज्यादा पड़ती है। यदि आप लेबर से करवाएंगे तो किसान भाइयों सबसे ज्यादा आपको जो है इसमें लागत देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो किसान साथी यानी नवंबर तो खत्म होने वाला है, नवंबर तक खेती की तैयारी करके दिसंबर में लगभग में 15 दिसंबर तक इसकी जो है बुवाई कर देते हैं। तो किसान भाइयों आने वाले समय में जो इसकी जो है जब आपकी जो फसल है तैयार होगी तब उस टाइम पर आपको जो इसका जो उत्पादन है वो 1 नंबर का मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा एक भयंकर उत्पादन देखने को मिलेगा। और इसमें इसके जो रेट की बात करेंगे किसान साथियों, तो आने वाले समय में जो है इसके जो रेट हैं लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से जो मार्केट में जो इसके रेट है वो इसी के रेट चलते हैं। क्योंकि विगत वर्षों में जो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तब आप लोग कहेंगे कि हाँ सही तो कह रहे हैं आप। तो किसान साथियों, इसका जो बुवाई का जो समय है इस टाइम पर अच्छा खासा चल रहा है। तो आप लोग बुवाई करते हैं क्योंकि जो किसान भाई अभी इस सब्जी की बुवाई कर देंगे वो जो है बुवाई जो होगी अगैती बुवाई होगी। तो किसान साथी आप लोग सोच रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करेला की एक सफल खेती कैसे करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। अब आप लोग कहेंगे भैया अभी तो ज्यादा अगैती हो जाएगी, तो बस जो भी सब्जी किसान साथी अगैती अच्छी तरीके से कर लेते हैं उनको ही एक अच्छा रेट मिलता है, एक अच्छा उत्पादन मिलता है। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z फुल प्रोसेसिंग बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से पहले इसकी जो है बेल को तैयार करेंगे, फिर किस प्रकार से जो है मचान विद तरीका से अच्छी तरीका से लगाएंगे और आने वाले समय में एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई आपको कैसे करने को मिलेगी। कब इसकी बुवाई करेंगे, कब इसकी रोपाई करेंगे, फिर उसके बाद में किसान भाइयों कब इसको जो मचान विद के लिए ऊपर फैलाएंगे और कब इसका जो है उत्पादन आपको देखने को मिलेगा और किस प्रकार से जो इसका जो पूरा प्रोसेसिंग है पूरा जो है किसान साथियों कैसे रहेगा। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आज मैं आपको करेला की एक सफल और वैज्ञानिक खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको खेती से जुड़ी हुई मिल सके, ताकि आपको कोई भी भूल भुलैया ना हो, आप एक अच्छी खेती कर सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करेला की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको किसान साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, करेला की खेती जो है मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। वीडियो जो है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप फुल वीडियो जरूर देखें। यदि आपको एक लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। तो किसान साथियों, जो सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा, करेला की खेती कैसे करें और किस प्रकार की भूमि में करें। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, करेला की जो खेती होती है वो हमारे एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक वो सही रहता है। लेकिन जो सबसे ही ज्यादा
चिकनी मिट्टी होती है क्ले सोइल, उसका चयन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें जल भराव की जो समस्याएं बनी रहेंगी, वहां से आपका जो पौधा है गल जाएगा और एक आपको अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले भूमि चयन कर लेना चाहिए इस हिसाब से। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग क्या करेंगे, जिन किसान भाइयों ने अभी तक कोई भी अच्छी तरीके से जुताई नहीं कराई है, जैसे कि आपका धान का जो खेत पड़ा हुआ था आपका खाली हो गया, या आपने मक्का लगाई थी, या आपने कोई भी वैसी वेजिटेबल लगाई थी, तो वहां से आपका जो है खेत खाली हो चुका है, तो आप सबसे पहले अच्छी तरीके से एक बार कल्टीवेटर की सहायता से करवाएंगे जुताई। कल्टीवेटर की जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में एक बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आता है, इसको आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलो का पैकेट आएगा उसको डालना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पौधों की जड़ गलन जैसी जो बीमारी होती है, दीमक, करमुल्ला और बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जिससे कि जो पौधे की जो जड़ होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है, फैल नहीं पाती है, बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं। तो ये जो है आपको 1 एकड़ के खेत में 1 पैकेट जो है डालना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपका जो पौधा है अच्छा ग्रो करेगा, जड़ें अच्छी निकलेंगी, मजबूत रहेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आप लोग एक बार और हैरो से खेत की करवा देंगे जुताई। एक बार हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको अच्छी तरीका से किसान साथियों कुछ बेसिल डोज देंगे। बेसिल डोज आपको क्या क्या देने हैं किसान साथियों, लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, फिर उसके बाद में वहीं पर 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, ये आपको पहले मिला देना है। पहले मिला देने के बाद में किसान साथियों, आपको 1 एकड़ के खेत में मिलाने के बाद में एक बार और मिट्टी पलट हल के द्वारा जो है जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आप लोगों को कुछ केमिकल फर्टिलाइजर देने हैं। केमिकल फर्टिलाइजर आपको क्या क्या देने हैं, 1 एकड़ के खेत के लिए हम डीएपी यानी फास्फोरस की बात करते हैं तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, डीएपी की हम बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, पोटास की बात करेंगे तो वो भी आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम डाल देना है। और जो जिंक की हम बात करेंगे किसान साथियों तो आपको लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और सल्फर की हम बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में ये सारा जो मिश्रण आपको मिला के ब्रूड कास्टिंग कर देना है। ब्रूड कास्टिंग करने के बाद में मिट्टी पलट हल से आपको या कल्टीवेटर से 2 से लेकर के 3 जुताई कराएंगे। यदि आपके खेत में डेले वगैरह है तो एक बार जो है आपके किसान साथियों रूटावेटर की सहायता से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में अब जो आपका जो खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार, और खेत जो है तैयार करने के बाद में किसान साथियों, अब आप लोग क्या करेंगे, जो है करेला की जो बेस्ट वेराइटियां हैं, सीड है, उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हरित, ये जो वेराइटियां बहुत ही अच्छी वेराइटियां हैं, इनका जो है इस टाइम पर किसान भाइयों जो सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं, और इनका प्रोडक्शन अच्छा रहता है, फल ज्यादा कड़वे नहीं होते हैं, मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है किसान साथियों। इनका सिलेक्शन कर लेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम बीज की बात करेंगे तो लगभग में 600 से लेकर के 700 ग्राम के आसपास में इसका जो बीज है आपको 600 से लेकर के 700-800 ग्राम के आसपास में 1 एकड़ के लिए लेना चाहिए। और बीज आपको लेने से पहले वहां आपको देखना है भैया, इसका जो बीज होता है करेला का महंगा होता है, किसी भी प्रकार का एक बीज आपका जो है कटा निकल गया तो वहां से आपको घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि पर बीज के हिसाब से जो है इसका रेट भी महंगा मिलेगा किसान साथियों। तो बीज को वहां पे आपको देखना है अच्छी तरीके से, कोई कटा तो नहीं है, खराब तो नहीं है बीज, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर उसके बाद में घर ला करके बुवाई से 1 दिन पहले लगभग में इसको 24 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देना है। भिगोने के लिए ये किसान साथियों, इसके ऊपर जो कवच होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, कड़ा होता है। और भिगोने के बाद में जब इसका जो फूल जाएगा तो फूलने से जो इसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीका से हो जाएगा, बीज अंकुरण अच्छा होगा। तो इस चीज का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपका जो बीज है जो है भीगने के बाद में हो जाएगा तैयार। अब किसान साथियों, जो आप लोग इस टाइम पर जो है बुवाई करेंगे वो सबसे ही अच्छी होगी किसान साथियों मचान विद पे। तो मचान विद आपका कैसे आप लगाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप लोग क्या करेंगे, क्यारी बना लेंगे। क्यारी आप लोग बनाएंगे लगभग में, क्यारी के लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी रखेंगे। 2.5 मीटर चौड़ी के बाद में किसान साथियों आसपास जो मिट्टी है वो चढ़ाएंगे। लगभग में 1.5 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी जो है एक पट्टी बनाएंगे। पट्टी के पास में किसान भाई बनाएंगे नाली। नाली में किसान भाइयों लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर का जो है एक आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद में किसान भाइयों उसमें एक गड्ढे में लगभग 3 से लेकर के 4 जो बीज है बुवाई कर देना है। और किसान साथियों, ये जो है प्रोसेसिंग, ये जो है अभी मैं आपको बीज बुवाई का बता रहा हूं, क्योंकि किसान साथियों बीज बुवाई से लेकर के
और बीज जो है तैयार होने में, पौधा तैयार होने में लगभग में किसान भाइयों 20 से लेकर के 25 दिन और 30 दिन के आसपास में लग ही जाएगा। तो तब तक किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, बेड बनाएंगे और तब तक जो है आपका जो है पौधा है जम करके तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों जब इसकी जो है जर्मिनेशन हो जाए पौधे का, तो उस टाइम पर आपको हल्का फुल्का ऊपर से जो है ये जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है इसको रख देना है। और इस हिसाब से किसान भाइयों आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों गड्ढे बनाने के बाद में, और गड्ढे से गड्ढे की दूरी कम से कम 1 मीटर रखना चाहिए। और जो है बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों जब आपका जो पौधा है लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगा, पौधा ऊपर निकलने लगेगा। ऊपर निकलने के बाद में किसान साथियों जो क्या होगा, आपका जो आपने जो बेड तैयार किया था उसमें अब आप लोग करेंगे इसकी जो है रोपाई। वहां से आपको पौधा उखाड़ लेना है, क्योंकि किसान साथियों अभी क्या होगा लगभग में दिसंबर के माह में थोड़ा पाला वगैरह ज्यादा पड़ेगा, जो टेम्परेचर है वो भी डाउन जाएगा। तो इसीलिए जो किसान साथियों है थोड़ा ज्यादा ठंड जो है पाला सहन नहीं कर पाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान साथियों गड्ढे में ही ऊपर से जो है पाल वगैरह आपको रख देना है, जिससे कि ज्यादा जो पाला है वो आपके पौधे पे ज्यादा इफेक्ट ना डाले, पौधा आपका जो है डैमेज ना हो। जैसे ही किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 और 15 दिसंबर के आसपास में आप बुवाई करेंगे, तो दिसंबर में लगभग में दिसंबर तक ही जो है आपका जो पौधा जम करके अच्छी तरीका से जो है तैयार हो जाएगा ठंड में। और जैसे ही किसान साथियों जनवरी में 10 जनवरी के आसपास में जो है आप लोग इसकी जो मचान में है वो तैयार करके इसकी जो रोपाई करेंगे। रोपाई के लिए आपको किसान भाई लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो है पैड है आपको बना लेना है। और बना लेने के बाद में किसान साथियों एक बीच में आपको गड्ढा बनाना है। गड्ढा के साथ में ही किसान साथियों वहां पर आपको एक जो है बांस जो आता है लाठी वाला उसको गाड़ देना है। वहीं पर आपको एक पौधा लगाना है। पौधा लगाने के बाद में किसान साथियों जब तक जो है आपका जो पौधा है लगभग में पौधे की जो लंबाई है आधा मीटर तो हो ही गई होगी, तो उसी पे आप लोग चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में किसान साथियों इसी विधि पे आप लोग पूरे 1 एकड़ के खेत में जो करेले की है प्रोसेसिंग से आप लोग है मचान बीज से आपका जो पौधा है तैयार करेंगे। तैयार के बाद में किसान साथियों रोपाई के बाद में शाम के टाइम पर आप लोग जो है ड्रिप इरिगेशन होता है, यदि आपके पास में सिस्टम हो तो सही रहेगा, यदि नहीं हो तो पास में जो आपने जैसे 1 से लेकर 1.5 मीटर जो पैड बनाया है और उसके बाद में जो दूसरी नाली बनाएंगे तो नाली के बीच का जो गैप होगा किसान साथियों 2 मीटर का होगा, उसी में आप लोग पानी लगाएंगे हल्का हल्का, और वो पानी जो है आपको जो पौधों तक आराम से पहुंचेगा। तो उस हिसाब से किसान साथियों और इस हिसाब से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीका से जो है करेले की जो है रोपाई कर देंगे। और रोपाई के बाद में जैसे ही किसान साथियों फरवरी जनवरी का लास्ट वीक चालू होगा तब तक आपका जो है करेला अच्छी तरीके से फैल चुका होगा। और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही लगभग में रोपाई के लगभग में 50 से लेकर के 55 और 3.5 के आसपास में जो है तोड़ाई के लिए आपको मिल जाएगा रोपाई के बाद में। तो उस टाइम पर जो फरवरी के लगभग में फर्स्ट से लेकर के 2nd वीक में जो है आपको है पहली जो तोड़ाई है आपको करने को मिल जाएगी। और इसमें किसान साथियों ज्यादातर जैसे आप पैड बनाएंगे तो आपको जो है कोई भी हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी जो दवाएं होती हैं उसका जो है प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरीका से 1 से लेकर के 2 निराई गुड़ाई करेंगे और पौधे के जड़ के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि आपके पौधे की जो होगी जड़ मजबूत हो जाएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी जो है आपका जो पौधा है मजबूत रहेगा। तो उस हिसाब से किसान साथियों आप पूरे 1 एकड़ के खेत में 2 एकड़ के खेत में 1 बीघा में 2 बीघा में जितना आपका प्रोसेसिंग होगा उतने में जो है आप लोग इस प्रकार से करेला की जो खेती है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे कोई भी डिजीज वगैरह फंगस वगैरह इसमें लगता है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और किसान साथियों लगभग में रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है तोड़ाई के लिए मिल जाएगी फरवरी की फर्स्ट से लेकर के 2nd वीक तक। जैसे ही किसान साथियों उस टाइम पर जो किसान भाई बुवाई करेंगे तो उससे पहले जो है आपकी जो फसल है मार्केट में पहुंच जाएगी। तो उस टाइम पर जो करेला का भाव रहता है लगभग 80 रुपए से लेकर के 100, 120 और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका जो भाव है आपको देखने को मिलेगा। और किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इस मचान विधि से एकदम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 120 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन जो है आपको देखा जा सकता है यदि आप बताओ पोल्ट्री कौन सा और बहुत ही बेहतरीन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो है किसान साथियों आप करेले की जो खेती है कर सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों आज की जो खेती है आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को अच्छी तरीका से हमारी करते हैं लाइक, और मुझको आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीका से जो खेती थी मैंने समझाया तो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल किसान मीडिया को कर लें सब्सक्राइब, तो इसी प्रकार की जो खेती से जुड़ी हुई वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी और सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहेगी।
तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी के सम्मान से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।